अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 से ज्यादा लड़कों ने बिग बैश में अपना नाम दिया है और ये वो लड़के हैं जिनको रिसेंटली हमने टी20 से ड्रॉप किया है। पाकिस्तान की टी20 साइड से नहीं खेल रहे, लेकिन इनमें 4 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ। और इन चारों प्लेयर्स ने अपनी फुल अवेलेबिलिटी भी दिखाई है कि हम सारे मैच खेलने के लिए अवेलेबल हैं। और अब आपको बिग बैश लीग का शेड्यूल बताना भी बहुत जरूरी है कि बिग बैश दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होती है या मिड में स्टार्ट होगी इस दफा, और जनवरी के एंड में खत्म होगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है, तो ये इस दफा बहुत जल्द स्टार्ट होगी और इसको बहुत जल्द वाइंड अप भी किया जाएगा, क्योंकि आगे 2026 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद रिजवान, जिसको पाकिस्तान ने टी20 से ड्रॉप किया है और ये टैग लगाया है कि आप टी20 खेलने के माहिर नहीं है, आप टी20 स्पेशलिस्ट नहीं है, आप टी20 में ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे कि आपको पाकिस्तान की टी20 साइड में खिलाया जाए। और मोहम्मद रिजवान ने अपना नाम दिया है और फुल अवेलेबिलिटी भी दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि आपको पाकिस्तान टीम में आने के लिए अब ऐसी लीग्स में जाकर परफॉर्म करना होगा। आपको दरवाजे तोड़ के परफॉर्मेंस देनी होगी। आपको इन तमाम सेक्टर्स के, इन तमाम मैनेजमेंट के, इन तमाम कोचेस के परफॉर्मेंसेस के साथ मुंह बंद करने होंगे। आपको बताना होगा कि हमें वो पोटेंशियल है और आप में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान को बिग बैश लीग में कोई टीम पिक करेगी? मेरे ख्याल में तो पिक करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और बिग बैश लीग में इतने बड़े सुपरस्टार नहीं होते। मोहम्मद रिजवान को एब्सोल्युटली पिक करना चाहिए और मोहम्मद रिजवान को इस बिग बैश लीग में अपना आप दिखाना है, अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलकर दिखानी है। क्योंकि लीग्स में आपके पास प्रेशर नहीं होता, आप फ्री माइंड होकर खेलते हैं। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता कि भाई आपने अपनी विकेट बचानी है, आपको अपनी विकेट की अहमियत पता नहीं होती। जब आप पाकिस्तान से खेले होते हैं तब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इनके ऊपर मसला यह था, इनको प्रॉब्लम यह थी कि ये सोचते थे कि अगर हम आउट होंगे तो पीछे क्या बनेगा। तो जब आप लीग्स खेलते हैं और आप डिफरेंट कंट्रीज में लीग खेलते हैं तो आपको डिफरेंट कोचेस मिलते हैं, और स्पेशली जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ खेलना बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास नहीं है। और ऑस्ट्रेलियावी माइंडसेट दुनिया का सबसे तगड़ा माइंडसेट है क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि ये लोग खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेते। तो आपको ऐसी लीग में जाकर परफॉर्म करने से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या बनेगा। कुछ भी नहीं होगा, आप खुल कर खेलें, आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा स्ट्राइकर के साथ करें और आप जा रहे हाना खेलें। आप चाहे ओपनिंग ना करें, आपको जहां पर बैटिंग मिल रही है करें, जिस स्लॉट पर मिल रही है, 2 डाउन मिल रही है, 3 डाउन मिल रही है, 4 डाउन, एटलीस्ट आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में भी मिल रही है ना, तो आप बैटिंग करें। बल्कि मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को तो नीचे 5-6 नंबर पर ही बैटिंग करनी चाहिए, जहां पर आपके पास बॉल्स कम हो लेकिन आपके पास प्रेशर भी कम हो और आपको पता हो कि भाई मैंने जाकर हिटिंग करनी है। तो जब आप जाके हिटिंग करते हैं तब आपके मसल्स आपके साथ देते हैं, तब आपको पता होता है कि भाई मुझमें वो एबिलिटी है। और जब आप 1 से 2 मैच अपने पहले 4-5 मैच में फिनिश करते हैं, अपनी टीम को मैच जितवाते हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है ना, वो आप ओपनिंग करते हुए 70 मैचों में भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप ओपनिंग कर रहे हैं, आपने 50-60 रन करनी है। अगर जो आपका स्ट्राइक रेट 130 का है, इसके ओवर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि रिसेंटली देखने आपने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच खेला गया, उसमें आप इनके स्कोर कार्ड उठाकर देख लें, वेस्ट इंडीज की टीम के भी और इंग्लैंड की टीम के भी। पहले 3 बल्लेबाजों में से किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट दोनों टीमों में से 130 से ऊपर नहीं था। जॉस बटलर, जो आगे पावर हिटिंग एबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसका भी स्ट्राइक रेट 130 का था, लेकिन उसके बाद किसी भी प्लेयर ने दोनों टीमों में से 50 स्कोर नहीं की। और वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले खेलते हुए 196 का टारगेट बोर्ड पर लगाया था, जिसमें 18वें ओवर में उन्होंने आदिल रशीद जैसे बड़े बॉलर को, जो कि इस टाइम राशिद खान के बाद शायद राशिद खान के मुकाबले में दुनिया का सबसे बड़ा स्पिनर है, जिसको हिट करना बहुत मुश्किल है, उसको 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे। तो ये जो हम पाकिस्तान में बात करते हैं ना कि हमारे ओपनर्स का काम ज्यादा रन करना है, इनका तगड़ा स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तो भाई दुनिया की सारी टीमों के ओपनर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते, लेकिन उनके पास अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज होते हैं, जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली आए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पास अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं थे। आपके पास था इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, इन बेचारों को तो बल्ले भी लगाने थे। ये सिर्फ डोमेस्टिक में आके शोर करते हैं, डोमेस्टिक में आके फड्डे डालते हैं, डोमेस्टिक में जीतने के बाद ये ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन जब ये इंटरनेशनल जाते हैं तब इनके बल्ले नहीं उठते,
ये डिफेंसिव मूड में आते हैं। मुझे याद आती है वो इमाम वसीम की 23 बालों में 15 रन की इनिंग, मुझे याद आती है इफ्तिखार अहमद की 9 बालों के 5 रन की इनिंग। तो ये प्लेयर्स आपके पास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे ही नहीं। तो हम लोग बाबर रिजवान के ऊपर तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो अपने सिरा काम करते थे। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे उन्होंने अपने सिरा काम किया ही नहीं। जो अब पाकिस्तान के पास अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आए हैं, अब आप बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज देख लें, पाकिस्तान के ऊपर से आउट हुए भी हैं तो नीचे से आके लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि परफॉर्मेंस पहले नहीं आ रही थी। तो ये एक चीज आपको समझाना बहुत जरूरी थी। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम के भी पहले 3 बल्लेबाजों ने अच्छे रन नहीं किए, लेकिन नीचे से आके हैरी ब्रूक ने, नीचे से आके उनके बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया। और किसी भी प्लेयर के 50 स्कोर ना करने के बावजूद भी दोनों टीमों ने 40 ओवर में 395 रन किए, 196 वेस्ट इंडीज ने किए और 199 रन बना के इंग्लैंड की टीम ये मैच जीती है। तो आपको यहां से एक क्लियर एग्जांपल मिली है, बाबर रिजवान को यहां से एक सीख मिली है, आपको एक सबक मिला है कि आपके हर मैच में 50-60 रन नहीं चाहिए। आप 30 करें, 20 करें, 10 करें, लेकिन आप अच्छे इंटेंट के साथ करें, जो कि इनमें बहुत कमी थी। मैं इनको सपोर्ट नहीं करता, जहां पर तनकीद करनी हो करते हैं, जहां पर उनको सपोर्ट करना है वहां पर वो हमारे सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, हमने उनको सपोर्ट भी करना है। तो मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि बिग बैश लीग में अपना नाम दिया है। अब आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, सबसे मेन सवाल है कि क्या मोहम्मद रिजवान सिलेक्ट होंगे, जो कि मेरे ख्याल में हर हाल में होने चाहिए। लेकिन द 100 लीग में पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर पिक नहीं हुआ था, तो ये एक सवालिया निशान जरूर है मोहम्मद रिजवान के ऊपर, उनको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया है। तो क्या बिग बैश लीग में उनको पिक किया जाएगा? अगर तो पिक किया जाएगा तो उनके पास हसीन चांस है अपने आप को दिखाने का, अपना लोहा बनवाने का, अपनी सलाहियत दिखाने का। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने अपनी फुल अवेलेबिलिटी दिखाई है, और मेरे ख्याल में वो फुल अवेलेबल नहीं होंगे, हारिस रऊफ भी नहीं होंगे, शादाब खान भी नहीं होंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी अवेलेबिलिटी इसलिए दिखाई है कि पीएसएल में लीडिंग विकेट टेकर बनने के बावजूद भी उसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया। पीएसएल में आखिरी 5 से 6 मैच में जैसा उसने परफॉर्म किया है, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उसके पहले 4-5 मैच बुरे जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद उसने शानदार परफॉर्म किया और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। तो वो चैंपियन प्लेयर है, लेकिन उसको पाकिस्तान टीम में नहीं लिया। और पाकिस्तान टीम अभी ये बातें भी कर रही थी कि जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलनी है, मे भी शाहीन को उसमें भी ड्रॉप किया जाए। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपना नाम दिया है और फुल अवेलेबिलिटी दिखाई है। तो शाहीन शाह अफरीदी तो 100% पिक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह उसके पास अग्रेशन है और जिस तरह वो शुरू के ओवर्स में इफेक्टिव साबित होता है, ये वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश में कोई भी टीम पिक नहीं करेगी। और शाहीन शाह अफरीदी के पास भी अच्छा मौका है कि आप इंग्लिश क्रिकेट पर जाके अच्छा परफॉर्म करें और डेथ ओवर्स की प्रैक्टिस करें। आपको ऑस्ट्रेलियावी बॉलर्स मिलेंगे, आपको मिचेल स्टार्क के साथ कंपनी मिलेगी, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, स्कॉट बोलन, ये सब आपके पास बॉलर्स होंगे। आपको इनसे सीखना है कि हमने डेथ ओवर्स कैसे करने हैं। जब आपके पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हो तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगरचे आपकी टीम में सिर्फ 1 से 2 अच्छे बॉलर्स होंगे, लेकिन आप उस कंट्री में रह रहे होंगे, आप उस लीग में खेल रहे होंगे जहां पर आपको इन तमाम बड़े बॉलर के साथ मिलने का बार बार मौका मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी को बहुत कुछ सीखना है। शुरू के ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डेथ ओवर्स में शाहीन अफरीदी को टेल अंडर्स भी हिट करते हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी के पास भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि बिग बैश लीग में जाकर अपनी सलाहियत के ऊपर काम करे, अपनी और टैलेंट दिखाए, और जो डेथ ओवर में उसको कुट पड़ रही है, जो मार पड़ रही है, उसके ऊपर काम करे और वो दिखाए कि मैंने कैसे अपने ऊपर काम किया है और 2026 के वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को रेडी करे। उसके बाद हारिस रऊफ जो कि हर दफा बिग बैश लीग में खेलते हैं और वो डोमिनेट भी करते हैं। हारिस रऊफ तो पहली चॉइस है ना बिग बैश लीग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियावी विकेट पर सबसे तगड़ा बॉलर पाकिस्तान का कोई है तो वो हारिस रऊफ है, क्योंकि वहां पर उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, एक्स्ट्रा पेस मिलती है। तो जब आपके पास 150 की पेस और आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा हो तो आप दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नचा सकते हैं। और बिग बैश लीग में हारिस रऊफ तमाम बल्लेबाजों को नचाता हमें नजर भी आता है। उसके बाद शादाब खान है जो कि पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन है। मुझे यहाँ पर हैरानगी सिर्फ इसलिए है कि शादाब खान कैसे फुल अवेलेबल है, उनकी अवेलेबिलिटी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है, पाकिस्तान के पास बहुत से प्लान्स हैं। तो शादाब खान मेरे ख्याल में बिग बैश के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम ने बिग बैश के लिए अपना नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो मैनेजर शाहीन शाह अफरीदी का है, जो मैनेजर मोहम्मद रिजवान का है, वही साया कारपोरेशन
बाबर आजम के साथ भी अटैच है। तो बाबर आजम ने अपना नाम क्यों नहीं दिया? मेरे ख्याल में बाबर आजम को अपना नाम देना चाहिए था, और बाबर आजम 100% पिक होने थे, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बाबर आजम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बाबर आजम ने बहुत बड़ी गलती की है। आजम अंकल से भी मेरी यही गुजारिश है कि आपने वो ट्वीट किया था, मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट याद है कि जब बाबर आजम को T20 से ड्रॉप किया गया था, तो आपने एक ट्वीट या एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी थी कि बाबर आजम डोमेस्टिक में और T20 में जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, लीग्स में PSL में अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान टीम में वापस आ जाएगा। बाबर आजम ने डोमेस्टिक में सिर्फ 1 से 2 मैच खेले और बाबर आजम का PSL भी इतना शानदार नहीं रहा। और मेरे ख्याल में बाबर आजम का PSL शानदार ना रहने की वजह उनका टॉप ऑर्डर था, क्योंकि बाबर आजम के साथ कोई भी बल्लेबाज रन कारी नहीं लग रहा था। आप देख लें, मिचेल ओवन देख लें, कोई बड़े रन नहीं किए। साइम अयूब देख लें, मोहम्मद हारिस ने अगर 2-3 इनिंग्स अच्छी खेलनी है, लेकिन उसके बाद हुसैन तब ये सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे और इनमें से कोई बल्लेबाज भी अच्छे रन नहीं कर सका। बाबर आजम ने एक अच्छा नॉक खेला है 94 रन का, और वो रिदम पकड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी। तो बाबर आजम को बिग बैश लीग में अपना नाम अभी भी देना चाहिए। आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि आपको पिक करना किसी भी टीम के लिए बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अब 1 डाउन भी खेल रहे हैं, 2 डाउन भी खेल रहे हैं, ओपनर भी खेल सकते हैं। तो आपके पास अब ऑप्शन है कि आप डिफरेंट नंबर पर बैटिंग करें और डोमिनेट करके दिखाएं। अब आपको दिखाना है कि मैं बाबर आजम हूं। अब आपका मुकाबला खुद के साथ है, अब आपका मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ है, अब आपका मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है, अब आपका मुकाबला पाकिस्तान मैनेजमेंट के साथ है, अब आपका मुकाबला पाकिस्तानी कोचेज के साथ है जो ये समझ रहे हैं, अब आपका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो ये कहते हैं कि बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को अब खुद को प्रूव करना है। अब बाबर आजम का वही दोबारा डेब्यू होने जा रहा है। बाबर आजम को साबित करना है कि मैं T20 का भी प्लेयर हूं। जब आपके पास शॉट्स होती हैं, जब आपके पास टेक्निक होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम से अच्छा बल्लेबाज, बाबर आजम से टेक्निकली सॉलिड प्लेयर कि पाकिस्तान में फिलहाल है। तो बाबर आजम का प्रॉब्लम नहीं है, बस 2-3 शॉट्स डेवलप करनी है, अपनी शॉट्स रेंज अच्छी करनी है और अपना स्ट्राइक रेट बूस्ट करना है, जो कि बाबर आजम कर सकता है। मुझे यकीन है कि बाबर आजम बिग बैश लीग में अपना नाम देंगे, और बिग बैश लीग में खेलकर मैंने पहले भी बात की है कि आपको ऑस्ट्रेलियावी माइंडसेट मिलता है, आपको ऑस्ट्रेलियावी कोचेज के साथ काम करना पड़ता है, आपको रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क ऐसे कोच मिलते हैं जो कि शायद मेरे ख्याल में दुनिया के बेहतरीन कोच हैं। आप IPL में देख लें, पंजाब की टीम को फाइनल तक ले गए रिकी पॉन्टिंग। तो जब आपको ऐसे कोच मिलते हैं, आपकी गेम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। और बाबर आजम को प्रूव करना है कि वो कितना बड़ा बल्लेबाज है। ODI में, टेस्ट में बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन T20 में अब बाबर का एक मुकाबला शुरू हो चुका है जो कि पूरे पाकिस्तान के साथ है। बाबर आजम को पूरे पाकिस्तान को गलत साबित करना है, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखानी है, वो चौके छक्के मार के दिखाने हैं, वो जानदार हिटिंग करके दिखानी है कि मैं T20 भी खेल सकता हूं, मुझमें वो एबिलिटीज है। और आपने इन पाकिस्तानी लड़कों से भी अच्छा खेलना है। आपने साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन वाज, सलमान आगा सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है, और बाबर आजम ये कर सकता है। बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जब आपके पास शॉट्स होती हैं, जब आपके पास तकनीक होती है, आपने खुद को इंप्रूव करना है। अगर विराट कोहली ने खुद को इंप्रूव किया है, अगर जो रूट 360 शॉट खेल सकता है, आप देख लें 4-5 साल पहले कोई बंदा ये बात नहीं करता था कि जो रूट ऐसा बल्लेबाज 360 शॉट करेगा, जो रूट वनडे क्रिकेट में डोमिनेट करेगा। और आप वेस्टइंडीज के खिलाफ उसकी सीरीज देख लें, जहां दिल कर रहा था, जो शॉट मारने को दिल कर रहा था वो शॉट मार रहा था। उसके पीछे कोच का हाथ था, उसके पीछे ब्रेंडन मैकलम का हाथ था। तो जब आपको बिग बैश लीग में अच्छे कोच मिलेंगे और जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, जब आपको फ्री हैंड दिया जाएगा कि भाई जाओ, जाकर हिटिंग करो, जाकर अपना स्ट्राइक रेट अच्छे के साथ बैटिंग करो, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन होती हैं। पाकिस्तान टीम से खेलते हुए आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थी, आपको बहुत कुछ देखना था। आप पहले तो कप्तान थे, आपको लंबा खेलना पड़ता था, फिर आपको यह पता था कि जब मैं आउट हो जाऊंगा तो पीछे अच्छी बैटिंग नहीं है, तो वहां पर आपको यह सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। वहां पर आपको यह डिमांड नहीं होती आपसे कि भाई आपने 50-60 रन हर मैच में करने। आपसे अब T20 क्रिकेट ये डिमांड करती है कि आप अगर 20 रन कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 10 बालें खेलनी है, या आपने सिर्फ 8 बालें खेलनी है, और अगर आपने 20 बालें खेलनी है तो आपके रन 40 से ज्यादा होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी बिग बैश में अपना नाम देना है, और बिग बैश लीग में अपना नाम देने के बाद ट्राई आउट करना है कि उसको पिक किया जाए, और पिक करने के बाद परफॉर्म करके दिखाना है। दरवाजे तोड़ने हैं आपने PCB का कि भाई देखो
मैं वही बाबर आजम हूँ जिसे आपने ड्रॉप किया था। अब मैं परफॉर्मेंस ही सिखा रहा हूँ, और जब आप परफॉर्म करेंगे, अब आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है कि 2026 के वर्ल्ड कप में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि 2026 से वर्ल्ड कप से पहले ही बिग बैश लीग ने खत्म हो जाना है। तो अगर आप बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे, डोमिनेट करेंगे, चौके छक्के मारेंगे, अपनी एबिलिटी सिखाएंगे, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान के वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में आ सकते हैं। तो बाबर आजम को भी अपना नाम बिग बैश लीग में देना चाहिए। बाकी दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट की सूरत में लाजमी बताइएगा।